विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमारा परिचय स्वयं से हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा परिचय सबसे होता है कि कौन क्या है। अपने से नहीं हो पाता कि मैं क्या हूँ, मैं कौन है, हु एम आई। हु एम आई पे बहुत सारे संतों ने, महर्षियों ने, महर्षि रमण ने आदि, गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत कुछ बोला है, महर्षि अरविंद ने भी। उनको पढ़ना या सुनना, आध्यात्मिक चर्चा जो भी है वो सब आध्यात्मिक यानी कि आत्मा की तरफ, आध्यात्मिक स्वयं की तरफ। बाकी जो पदार्थ ज्ञान है, दूसरों का परिचय है, जो भी हम साइंस केमिस्ट्री में जो भी हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, पदार्थों के बारे में जानते हैं वो बाहर का ज्ञान है। बाह्य विद्या, पदार्थ विद्या, ये है अंतर ज्ञान, जिसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है, स्वयं से परिचय करना पड़ता है। हमको भगवान ने क्या क्या साधन दिए हैं, कैसा हमारा अस्तित्व बनाया है, उससे हमारा परिचय हो। यदि हम अपने को जानेंगे तो हम सबको जान जाएंगे। जैसे कि चावल पकाते हैं, माताएं चावल पकाती हैं, और चावल पका कि नहीं पका तो खोल करके पात्र को 2-3 चावल को चेक कर लेते हैं, और फिर वैसे ही पता चल जाता है कि सारा चावल पक गया है। और यदि टाइट है 1-2 चावल तो सारे ही टाइट होंगे, सबको नहीं ऐसे करके देखते। वैसे ही स्वयं हम अपने सबसे पास हैं। ये शरीर हमारे सबसे पास है। मैं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, पास क्या, वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो हम अपने को जान सकते हैं, अपनी वृत्तियों को जान सकते हैं, अपने विचारों को जान सकते हैं, अपनी भावनाओं को जान सकते हैं, अपने ज्ञान अज्ञान को जान सकते हैं। हम जो फील कर रहे हैं उसे जान सकते हैं। दूसरे को नहीं जान सकते कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, कैसा ज्ञान है, कैसे संस्कार हैं उसके, उसमें क्या अच्छी आदत, क्या बुरी आदत है, उसमें प्रसन्नता है कि दुख है, नहीं जान सकते। क्योंकि कभी कभी दुखी होने पर भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता है। जैसे होटल में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, एयर हॉस्टेस होती हैं, वो तो उनकी जॉब ही है मुस्कुरा करके सर्व करना, अपनी जॉब करना। किसी से हम मिलते हैं तो व्यक्ति मुस्कुराता है, दुखी चेहरे से कोई नहीं मिलता, मुस्कुरा करके मिलता है। तो हम नहीं जान पाते कि वो कैसा है। हम पूछते हैं हाँ जी कैसे हो, तो कहता है बहुत अच्छा हूँ, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम फाइन। तो हमेशा ये सुनने को मिलता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं हानि में हूँ, मैं लॉस में हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता। ये अशुभ है। तो सब ऐसा कहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन किस स्थिति में है, प्रसन्न कौन है, दुखी कौन है, किस में क्या विचार है। हम अपने बारे में जान सकते हैं, और यही जानना है हमको अपने बारे में। यदि हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो परमात्म ज्ञान भी हो जाएगा। यदि हम अपने साधनों के बारे में, अपनी सृष्टि, अपने विश्व, जो ये मेरा एक विश्व है इस शरीर के अंदर, ये शरीर मिला करके इस विश्व को जानते हैं तो हम पूरे विश्व को जान सकते हैं। यदि हम अपने मित्र हैं तो हम विश्वामित्र हो जाते हैं, सबके मित्र हो जाते हैं। जो अपना ही शत्रु बना हुआ है, अपनी ही उन्नति में बाधक बना हुआ है, अपनी ही शांति को खंडित करता रहता है, अपने ही रस को सुखाता रहता है, अपने ही जीवन को पीड़ा दुख देता रहता है, गलत रास्ते पर चल करके, अपने बुद्धि की बात ना मान करके,
आत्महनन करता रहता है, तो वो किसी का भी मित्र नहीं हो सकता, वो किसी का भी सहयोगी नहीं हो सकता, किसी का भी अनुकूल नहीं हो सकता, वो सबसे कुछ ना कुछ घर्षण उसका होगा। तो जो इस विश्व का, इस आत्म का मित्र है वो सबका मित्र है, और जो इसका शत्रु है वो सबका शत्रु होगा। इसलिए स्वयं से परिचय, स्वयं का ज्ञान आवश्यक है। इसका ज्ञान करके हम सबका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं कि सभी मनुष्य मेरे जैसे ही तो हैं, सभी के पास यही इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और एक ही आत्मा है। यही वायु चारों तरफ है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में यही है जो मेरे भीतर जा रही है। जो ऊर्जा मेरे भीतर काम कर रही है सत्व, रजस, तमस की, वही ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड बना है। सत्व, रजस, तमस त्रिगुणात्मक है। जो दोष मेरे अंदर हैं वही दोष सबके अंदर होते हैं। जो गुण मेरे अंदर है वही गुण सबके अंदर होते हैं। जो अज्ञान मेरे अंदर है वही अज्ञान सबके अंदर होता है। तो हम बहुत ही कुशल बन जाते हैं ज्ञान से, जब हम अपना ज्ञान रखते हैं, अपना परिचय रखते हैं। तो गतांक में हमने बहुत चर्चा की थी इस विषय में कि हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, मन का क्या कार्य होता है, बुद्धि का क्या कार्य होता है, चित्त का क्या कार्य होता है। इन्हीं सब से हमारा जीवन हम चलाते हैं। हम चलाते हैं, या ये कहें कि अपने आप चलता है, क्योंकि चलाने में तो जागरूकता लगेगी। पढ़ने में जैसे मैं पढ़ूं तो जागरूकता लगेगी कि क्या लिखा है, ये म है, ऐसे म होता है, ये न है, ये अ है, ये रा है, ये पूर्ण विराम है। अब नीचे की पंक्ति में तो जागरूकता लगेगी। लेकिन जो बिना जागरूकता के ही यदि मैं पढ़ूं ऐसे ही, तो फिर मैं पूरा पन्ना भी पढ़ डालूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा। बिना जागरूकता के मैं सुनूं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि गुरुजी ने क्या बोल दिया। पूरी कक्षा निकल जाएगी, टीचर ने क्या बोला मुझे पता नहीं चलेगा। और बिना जागरूकता के मैं खाऊं तो मुझे स्वाद का नहीं पता चलेगा कि खाना कितना स्वादिष्ट था। कभी कभार गरम गरम चीज़ भी जल्दी डाल लूँगा तो जल जाऊँगा, जीभ जल जाएगी। बिना जागरूकता के, बिना उसका परीक्षण किए खाऊँगा तो पेट भी खराब हो जाएगा, ज़्यादा खा लूँगा तो बिना जागरूकता के जीवन जिएंगे तो जीवन से कभी भी रस की उत्पत्ति नहीं होती, दुख की उत्पत्ति होती है। जागरूकता से जीवन जिया जाए, जान करके, अपने संसाधनों को जान करके, इनका सदुपयोग करके यदि हम जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में उत्थान प्राप्त होता है। उत्थान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, और पुरुषार्थ जागरूकता पूर्वक किए गए कर्म को ही कहते हैं। पुरुषार्थ का क्या, एक है पुरुषार्थ, एक है प्रमाद। ये दोनों ही विरोधी शब्द हैं, पुरुषार्थ और प्रमाद। पुरुषार्थ क्या है कि जागरूकता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कर्म करना पुरुषार्थ है। जानते हुए कर्म करना, अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हुए कर्म करना, सत असत का, पाप पुण्य का, पवित्रता अपवित्रता का, आत्म अनात्म का, यानी अच्छे बुरे का विवेक रखते हुए, विवेक के साथ जो हम कर्म करते हैं वो पुरुषार्थ है। विवेक रखते हुए बोलना, चलना, सोना, खाना पीना, उठना बैठना, अपने कर्तव्य का पालन करना विवेक पूर्वक। और एक है प्रमाद, प्रमादो मृत्यु। प्रमाद को मृत्यु कहा गया है कि जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो प्रमादी हो जाएंगे, और फिर वो प्रमाद पूर्वक खाएंगे। कभी तामसिक चीजें खा लेंगे, कभी कुछ खूब मिर्च मसाला खा लेंगे, कभी ज्यादा खा लेंगे अच्छा देखा तो, कभी फीका फीका दिखा तो नहीं खाएंगे, कभी नशीली चीज पी लेंगे, नशीला पदार्थ भोग लेंगे, कभी विषय भोग में बहुत सारा लग जाएंगे, कभी ज़्यादा सोएंगे, सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में भी सोएंगे, कभी शाम को सो जाएंगे और रात भर जागेंगे, कभी उल्टा बोलेंगे, कभी उल्टी चीज़ देखेंगे, कभी उल्टा उल्टा सोचेंगे।
तो ये प्रमाद है। दोनों प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। जो संयम पूर्वक जीते हैं वो मित्र हैं अपने, और जो प्रमाद पूर्वक जीते हैं वो अपने ही शत्रु हैं। उन्हें दूसरे शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है, उनका खुद का मन ही उनको मार डालेगा, उनको जीने नहीं देगा, तो दूसरे शत्रुओं की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो प्रमाद पूर्वक भी जिया जाता है, इसका उदाहरण देने की तो आवश्यकता नहीं है। सभी लगभग 99% व्यक्ति प्रमाद में ही जीते हैं। पुरुषार्थ में जीने से व्यक्ति की उन्नति होती है, वो ऋषि बनता है, देव कोटि में आता है, महापुरुष बनता है और जीवन में कुछ सार्थक करके जाता है। इस जीवन में 100 जीवन जितनी उन्नति करके जाता है, इतनी सीढ़ियां चढ़ लेता है उन्नति की, जितनी 100 जीवन में कोई चढ़ेगा, एक जीवन में वो अपना उद्धार कर लेता है। जो पुरुषार्थी है, जो प्रारब्ध के भरोसे नहीं जी रहा, जो भाग्य के भरोसे नहीं जी रहा कि जो भाग्य है वो होगा मेरे साथ, अब मुझको सोचने की क्या जरूरत है, मुझको विचार करने की क्या जरूरत है कि मैं चंचलता को कैसे दूर करूं, मैं ध्यानी कैसे बनूं, मैं साधक कैसे बनूं, मैं मौन कैसे रहूं, मैं स्वस्थ कैसे होऊं, मैं अपने परिवार की स्थिति कैसे संभालूं, मैं कैसे सेवा करूं अपने परिवार की, अपने समाज की। वो ये नहीं सोचेगा। क्या सोचेगा कि जैसा भाग्य है वैसा तो मिलना ही है, जैसा भाग्य है वैसा मेरा परिवार चलेगा, उतना धन मेरे पास आएगा, और वैसे ही मेरे को सुखी दुखी मैं होऊंगा, वैसे ही रोग आएंगे। तो ये सबसे बड़ी मूढ़ता और अज्ञान की स्थिति है, प्रारब्ध के भरोसे जीना, भाग्य के भरोसे जीना। क्योंकि जो भाग्य है, जो पुरुषार्थ है, वो भी हमारे कर्म से बना है, वो बिना कर्म के नहीं बन गया। अकर्मण्यता से सोते सोते भाग्य बन जाता है अपने आप, सोते सोते संस्कार बन जाते हैं, सोते सोते हमारा प्रारब्ध भगवान लिख देते हैं ना। जो मैं कर रहा हूं वही मेरा भाग्य बन रहा है। मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो अच्छा भाग्य बन रहा है, मैं बुरा काम करूंगा तो बुरा भाग्य बनेगा, वही मेरे को दुख देगा। तो जो मैंने पास्ट में भूतकाल में किया है या पूर्व जन्म में किया है वही आज मेरा भाग्य है। तो उसके भरोसे नहीं जीना, भरोसे जीना परमात्मा के, अपने पुरुषार्थ के। जो भाग्य के भरोसे जिएंगे तो सौभाग्य भी उनका दुर्भाग्य बन जाएगा। जो भाग्य के भरोसे जिएंगे तो धन भी उनका हनन करने वाला हो जाएगा। जो भाग्य के भरोसे जिएंगे वो अपने जीवन में अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से भी अशांति और दुख और क्लेश पाएंगे। जो भाग्य के भरोसे जिएंगे उनका शरीर भी उनको दुख देगा, रोगी हो जाएगा। और जो पुरुषार्थ के भरोसे जिएंगे उनको कोई भी दुख नहीं दे सकता, उनको कोई भी कमजोर नहीं कर सकता, उनका कोई भी शत्रु उनका हनन नहीं कर सकता। जो ज्ञान पूर्वक, जागरूकता पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए जीते हैं वो अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल लेंगे। कभी पुराना गलत कर्म किया है जिसमें आज ऐसी गलत परिस्थितियां, कुछ दुख देने वाली परिस्थितियां बन गई हैं, तो उसमें भी वो प्रसन्न रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कभी भी कोसेंगे नहीं अपने भाग्य को, परमात्मा को, स्वयं को, ग्लानि में नहीं जिएंगे जो पुरुषार्थी। और जो भाग्यवादी प्रारब्ध प्रमादी हैं कि जैसा हो रहा है वो सब ठीक ही है, अब भगवान कर रहा है, वो जो करेगा ठीक ही करेगा, अब उसी ने गलत कर दिया तो हम क्या करें, हम तो कमज़ोर मनुष्य हैं, सब देवता करते हैं, हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, वही हमको धन देंगे, वही हमको यश देंगे, वही हमारी परिस्थितियां सुधारेंगे, वही हमें ज्ञान देंगे, वही हमें मुक्ति देंगे, वही सब देंगे। तो ऐसा जो करेगा वो अपने प्रमाद को ही पुष्ट करेगा और वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देगा। सच, वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल देगा। तो भगवान किसकी मदद करते हैं? जो स्वयं की मदद करता है। पुरुषार्थ प्रिया ही देवाः, कि देवता भी उसी की मदद करते हैं जो पुरुषार्थी होता है, जो स्वयं की मदद करता है। जो शक्तिशाली होता है तो शक्ति उसी के पास आती है, कमजोर के पास नहीं। कमजोर से तो शक्ति दूर चली जाएगी।
तो सारा धन ऐश्वर्य परमात्मा की कृपा उसी के पास आती है जो पात्र है, जो तेजस्वी है, जो ओजस्वी है, जो पुरुषार्थी है, जो हालातों से कभी हारता नहीं, जिसमें एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह, जो वीरता में पुरुषार्थ करता है, शौर्य पराक्रम से जीता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो दूसरों को भी एक नई ऊर्जा देता है, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो हमें पुरुषार्थ पूर्वक जीना चाहिए, न कि प्रमाद पूर्वक, आलस्य पूर्वक, भाग्य पूर्वक। जो भाग्य पूर्वक जीते हैं वो अपने भूतकाल में ही परेशान होते हैं, और फिर वो ज्योतिषियों के चक्कर में, अपनी कुंडली बनवाने के चक्कर में, हाथ दिखाने के चक्कर में, अंगूठी पहनने के चक्कर में, और पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में, यंत्र मंत्र तंत्र उपासना और अनुष्ठान कराने के चक्कर में ही अपना जीवन लगा देते हैं, और उनका भाग्य कभी नहीं बदलता। क्योंकि भाग्य बदलने की शक्ति केवल और केवल एक चीज में है, जिसको हम कहते हैं कर्म, पुरुषार्थ। इसी से भाग्य बदलता है, इसी से भाग्य बनता है, और भाग्य नहीं बदल सकता। किसी ने गौ हत्या कर दी, किसी ने ब्राह्मण हत्या कर दी, किसी ने गुरु की अवहेलना कर दी, किसी ने गलत कर्म कर दिया, तो अंगूठी पहनने से क्या होगा? किसी ने योग नहीं किया, अब योग अभ्यास व्यायाम नहीं किया, और उसकी आंखें कमजोर हो गईं, उसका पेट निकल गया, उसको डायबिटीज हो गया, या कैंसर हो गया, या कोरोना हो गया, तो क्या उसकी कुंडली या कोई अनुष्ठान या कोई यंत्र या कोई अंगूठी, कौन क्या कर सकता है? बड़े से बड़ा पंडित भी क्या कर सकता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। कर्म ही पूजा है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। कर्म ही भगवान है। होई है वही जो राम रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये दूसरी चीज भूल जाते हैं और एक चीज याद रखते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। ये वही जो राम ने रच दिया है वही होना है, अब हमारे करने से क्या होना है। दूसरी पंक्ति पर चिंतन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कि जिसने जैसा किया है राम ने वैसा ही रचा है, भगवान ने वैसा ही रचा है मेरे भाग्य को, कि मैंने जैसे किया है, जो जस करे सो तस फल चाखा। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर किसी ने बबूल का बीज बोया है अपने भूतकाल में, तो आज आम कहां से खाएगा? कि अपने खेत में तो वो बबूल बो के आया है, और फिर वो कौमुद की, पन्ना की, हीरा की, सोने चांदी लोहे की वो अंगूठी पहने, वो जा करके शनि महाराज को तेल चढ़ाए कि शनि अच्छा हो जाएगा, 7.5 दूर हो जाएगी, और फिर आम निकलेंगे, रस वाले फल खाऊंगा, और फिर वो बहुत अच्छे बिकेंगे, और फिर मेरे को बहुत बिजनेस में लाभ होगा, और फिर मैं बहुत अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, राजी खुशी से जीऊंगा। तो बबूल ही देने वाला है। हमारे कर्म जैसे हमने किए हैं तो वो वैसा ही फल देने वाले हैं। कोई देवी देवता की हिम्मत नहीं है परमात्मा के विधान को बदलने की। परमात्मा भी अपने विधान को नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि भक्त को भी दुख झेलना पड़ता है, लेकिन भक्त कभी भी दुखी नहीं होता, प्रसन्न रहता है। हर दुख में परमात्मा का धन्यवाद करता है, हे प्रभु मैं तुझे भूलूं नहीं। कितना भी गम मेरे जीवन में दुख आए, मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा तेरे में अखंड रहे। कितना भी सुख मेरे जीवन में आए, मैं तुझे भूलूं नहीं, भोगी विलासी ना हो जाऊं। तो हर हाल में वो परमात्मा का धन्यवाद करता है जो भक्त है, दुख में भी सुख में भी। तो हम परमात्मा को धन्यवाद करने वाले हों। हम मिथ्या ज्ञान में न जिएं कि जो चीज़ होनी ही नहीं उसको हम करने की सोचें। हम परमात्मा से प्रार्थना करने में लगें कि हमारे जीवन को अच्छा कर दो, अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। भगवान तो ये कहता है कि बेटा जो हो गया सो हो गया, अब तो वो तुझे भोगना ही है, अब तो तू अच्छा कर।
अब तो यम नियम का पालन कर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति अब तो शुरू कर। अब तो जान ले कि ये सांसारिक भोग तेरे लिए विष के समान है, मृत्यु के समान है। अब तो जान ले कि मेरा भजन और लोक सेवा यही जीवन में सब कुछ है। इसी से तेरा कल्याण होना है, चित्त शुद्धि होनी है, इसी से मैं तुझे मिलूंगा। अब तो मान ले, यहाँ तक कि भगवान का जब अवतार हुआ श्री राम का, तो उनको भी झेलना पड़ा, अपने कर्मों के अनुसार फल उनको भी लेना पड़ा। वो तो भगवान है, वो तो ना लेते, लेकिन मनुष्य को एक पाठ पढ़ाने के लिए कि देखो मेरे को भी भोगना पड़ रहा है, मैं भी भोग रहा हूं 14 वर्ष के वनवास को, अपनी प्रिय भार्या, अपनी पत्नी से बिछोह को, मुझे भी अपने बच्चों से बिछोह को, राजपाट से बिछोह को और कंदमूल खा करके जीवन को मुझे भी भोगना पड़ रहा है। राजा के यहां जन्म लेकर के भी मुझे भी कर्म फल भोगना पड़ रहा है। तो तुम क्या हो? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। जब परमात्मा आकर के हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, जीवन जी करके अवतार लेकर के, कि देखो दुखी मत होना, कितना भी दुख आ जाए रोना धोना नहीं, ज्योतिषियों के चक्कर ही ना लगाते रहना, अंगूठियों में ही ना परेशान रहना, प्रमाद में ना पड़े रहना, भगवान को ना कोसते रहना कि ये तूने क्या कर दिया। भगवान राम ने कभी नहीं कोसा भगवान को, परमात्मा को या शिव जी को कि कैसा भाग्य लिख दिया मेरे जीवन में, तो कभी सुख का नामो निशान ही नहीं है। पहले गुरुकुल में पढ़ा, फिर विवाह हुआ और घर आया तो राज्य गद्दी संभालने वाला था, और उसी सुबह होने वाली थी, रात को ही 14 वर्ष का वनवास हो गया और वन में चला गया, और फिर वन में भी सुख से ना रह पाया, वहाँ भी असुर लोग परेशान करते रहे और पत्नी का हरण कर ले गए, और फिर उसमें मैं परेशान रहा कितना। और फिर आया तो फिर पत्नी मिली भी तो उनका बिछोह हो गया, बच्चों से भी बिछोह हो गया, तो मेरे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है, तो मैं अब जी करके क्या करूं, मेरा जीवन तो मर जाना चाहिए, अब मैं राज्य करके क्या करूं, अब मैं प्रजा को संभाल करके क्या करूं। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। तो हम रामायण पढ़ते क्यों हैं, हम रामायण सुनते क्यों हैं? क्या केवल एंटरटेनमेंट के लिए? क्या केवल नाच गाना और भजन के लिए? क्या केवल अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए? ना, सुनने से केवल पुण्य नहीं बढ़ेंगे, श्री राम के जीवन को अपने जीवन में धारण करने से हमारे पुण्य बढ़ेंगे। श्री राम के चरित्र से अपने चरित्र को मिलाने से जीवन के हमारे पुण्य बढ़ेंगे। कि श्री राम ने उल्टा परमात्मा का धन्यवाद ही किया, उल्टा शिव जी की पूजा ही की, शिवलिंग स्थापित किया जिसे रामेश्वरम नाम से आज भी जाना जाता है, तीर्थ स्थल है। भगवान का धन्यवाद किया, उनका पूजन किया, कभी भी उन पे शंका नहीं की कि ये तुमने क्या किया। तो भगवान ने क्यों किया? ये सब ना करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया कि मम वर्तमम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः न मे कर्म फले स्पृहा। मेरे को कर्म फल की स्पृहा नहीं है, कुछ भी करना मेरे लिए शेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। क्यों करता हूं? कि मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे रास्ते पर चलें। मनुष्याः पार्थ सर्वशः, हे पार्थ ये सारे मनुष्य मेरे रास्ते पर चलें। जो मैं रास्ता बना करके जा रहा हूं रामायण के माध्यम से, उस रास्ते पर ऋषियों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, महाजनों येन गतः सपंथा, उस पथ पर चलें जिस पथ पर मैं चला, महाजन लोग चले, महापुरुष लोग चले। तो वो पथ हमारे लिए है कि भगवान श्री राम तो कितने विवाह कर सकते थे। पहले तो बहु विवाह का प्रचलन था राजाओं के लिए, तो ये आम बात थी
कि एक स्त्री दूसरी विवाह कर लेते, भूल जाते, और या सीता माता आई तो उनको अपने साथ रखते कि चलो एक व्यक्ति के कहने से, कुछ व्यक्तियों के कहने से क्या मैं अपना घर बिगाड़ लूँ? क्या मैं अपनी प्रिय भार्या को का विछोह, उसको कैसा लगेगा, उसे कितना कष्ट होगा, मुझे कष्ट होगा, मैं क्यों करूँ? मैं तो उन्हें राजमहल में रखूँगा, अपने बच्चों को अच्छा भोजन दूंगा। ऐसा कर सकते थे, अपना मनमाना जीवन जी सकते थे। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि मर्यादा का एक बार भी उन्होंने खंडन नहीं किया। और उनके भक्त यदि मर्यादा का खंडन करते रहेंगे तो वो भक्त कैसे कहलाने लायक हैं? तो भगवान उनकी कैसे सुनेगा? उनकी पूजा कैसे सफल होगी? उनकी साधना शुरू ही कैसे होगी? वो अपने आप को साधक कहें तो भले, लेकिन उन्हें साधक भगवान की नज़र में माना कैसे जाएगा? माना तो उसी को जाएगा जो मर्यादा का पालन करेगा। इसी में इस जीवन की कुशलता है, धन्यता है, और यही विवेक है। तो सभी ऐसा करें, सभी को शुभकामनाएं हैं। मैं भी ऐसा करूं। सभी को नमस्ते।